आपके साथ राखी लांबा। तो आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां की राजनीति पूरी तरह से उबल रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी में भारी बगावत हो रही है। 19 से 20 सांसदों ने खुलकर विद्रोह कर दिया, एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है कि मेरा सिर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। दूसरी तरफ पार्टी बिखरते देख कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आग बबूला हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का किया धरा है। वहीं यूसुफ पठान की भी बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे टीएमसी को मिर्ची लग रही है। इसके साथ ही बताएंगे कि आम आदमी पार्टी पर कैसे ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। संजीव अरोड़ा के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई और वहीं मदरसों के सर्वे पर वारिस पठान पूरे तरीके से तिलमिला गए हैं और जहर उगलने लगे हैं। इन सब के बीच एक बहुत अच्छी और गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाली खबर, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अब इजराइल में लगेगी और आखिर में शहीद जवान की मां और पत्नी का दिल दहला देने वाला दृश्य जो हर किसी की आंखों को नम कर देगा। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। इजराइल में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरा समर्थन देने की कही बात, हर भारतीय का सीना गर्व से हुआ चौड़ा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान पश्चिम बंगाल में मदरसों के सर्वे पर भड़के, फिर उगलने लगे जहर, बीजेपी पर लगाया मुसलमानों से नफरत का आरोप। अमित शाह से मिल सकते हैं टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान। महुआ मोइत्रा ने कसा तंज, पूरी टीएमसी तिलमिलाई। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा पर ईडी का शिकंजा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी और पंजाब में 6 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। चलिए अब खबर विस्तार से। करारी हार के बाद भी ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व सीएम की पार्टी अब वेंटिलेटर पर सांस ले रही है। वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 19 से 20 सांसदों के साथ उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। ये गुट अब अलग बैठेगा और एनडीए यानी कि बीजेपी को समर्थन देगा। काकोली ने कहा कि मेरा सिर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैंने 40 साल बंगाल के लिए संघर्ष किया, ममता के आने के बाद नहीं आई हूँ। बहुत सह लिया। बंगाल कुप्रशासन, अराजकता और बेरोजगारी फैली हुई है। ममता ने मुझे मेरे काम को दरकिनार कर दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हार के बाद ममता की पार्टी टूटने लगी है और ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। बागी सांसद अब बंगाल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। और वहीं अब अपनी पार्टी को बिखरता हुआ देख टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद बागी सांसदों को देखकर आग बबूला हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने काकोली घोष और विद्रोही सांसदों पर तीखा हमला बोला है। कल्याण बनर्जी ने गुस्से में कहा कि ये भगोड़े और गद्दार है, सत्ता और सुविधाएं चाहिए तो चले जाएं, लेकिन पार्टी के खिलाफ साजिश न रचे। कीर्ति आजाद ने भी आग उगली और कहा कि 29 सांसद मां माटी मानुष के नाम पर जीते, अब मुश्किल बताते हैं। शुभेंदु रॉय ने नैतिकता दिखाई और इस्तीफा दे दिया। इन गद्दारों को भी इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा की टिकट पर लड़ना चाहिए। काकोली घोष पर खास निशाना साधते हुए कहा कि जो चिट्ठी उन्होंने दी वो स्पीकर तक पहुंची भी नहीं। भूपेंद्र यादव के घर जाने से साफ है कि ये सब भाजपा की साजिश है। काकोली पहले इस्तीफा दे चुकी थी, फिर विहिप कैसे बनी? ये साफ पार्टी विरोधी गतिविधि है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से ही यह खबर है, जहां टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान अब पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। टीएमसी में चल रही बगावत के बीच यूसुफ पठान का दिल्ली जाना और अमित शाह से मुलाकात करना, ये खबर सियासी हलचल मचा रही है। महुआ मोइत्रा ने उन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे, हिम्मत दिखाओ। पठान ने हाल ही में गुजरात में बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा था कि गुजरात में बीजेपी को 40 से 50 साल तक कोई नहीं हरा सकता। टीएमसी सूत्रों में खलबली है। अगर यूसुफ पठान बीजेपी में शामिल होते हैं तो बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के बरेली और नोएडा और पंजाब के लुधियाना, जालंधर में कुल 6 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़ी कथित वित्तीय लेन देन और धन शोधन की जांच का हिस्सा है। संजीव अरोड़ा पंजाब में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी भी वो न्यायिक हिरासत में है। ईडी की टीम दस्तावेज
दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त कर रही है। एआईएमआई नेता वारिस पठान पश्चिम बंगाल में मदरसों के सर्वे के फैसले को लेकर भड़क गए। शुभेंदु अधिकारी सरकार के इस कदम पर वारिस पठान ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है। खाने पीने, बुर्के, हिजाब, मस्जिद, मदरसे, हर चीज से नफरत है। पहले यूपी में मदरसों पर एक्शन लिया, अब बंगाल में पीछे पड़ गए हैं। वारिस पठान ने मंदिरों, शिशु मंदिरों और आरएसएस का सर्वे करने की भी मांग की। बोले कि संविधान सबके लिए बराबर है, केवल मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल की तरह कर्नाटक में भी पूरे तरीके से कांग्रेस कंगाल होती नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तीसरी उम्मीदवार की चाल से कांग्रेस बुरी तरीके से घबरा गई है। अपने विधायकों की वफादारी पर भरोसा न रहने के बाद कांग्रेस अब मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को आज चार्टेड प्लेन से कर्नाटक शिफ्ट कर रही है। बेंगलुरु के किसी होटल या रिजॉर्ट में उन्हें रखा जाएगा। उनके फोन भी छीन लिए जाएंगे ताकि किसी से संपर्क न हो सके। 18 जून को वोटिंग के दिन ही इन्हें वापस लाया जाएगा। पार्टी अब अपने ही विधायकों को कैद करने पर मजबूर हो गई है। एक दिन पहले तक एकजुटता का ढोंग रचने वाली कांग्रेस की ये हालत अब हंसने लायक हो चुकी है। और वहीं अब एक सकारात्मक खबर, जहां 7 समंदर पार पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से देश का सर फिर से गर्व से ऊंचा होने जा रहा है। दरअसल इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। इजराइल के मुंबई स्थित कॉन्सुल जनरल यानीव रिवाज ने यह ऐलान करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। ये प्रतिमा भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनयिक संबंधों को नई ऊंचाई देगी। शिवाजी महाराज की वीरता, नेतृत्व और न्यायप्रिय शासन की छवि विश्व स्तर पर फैलेगी। फडणवीस ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है। महाराष्ट्र गर्व महसूस कर रहा है। दोनों देशों के बीच ये पहल रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक सहयोग को और ज्यादा मजबूत करेगी। और अब आंखें नम कर देने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कीर्ति चक्र मिलते वक्त शहीद सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर की मां और पत्नी का दर्द देखकर आंखें नम हो जाती हैं। बहादुरी और अदम्य साहस के साथ देश के लिए शहीद हुए प्रवीण की मां लगभग ढह सी गई थी। पत्नी आंसू नहीं रोक पाई। एक मां ने अपना लाल खो दिया, एक पत्नी ने अपना साथी, लेकिन उनका गर्व अटूट है। देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले इस वीर सपूत को हमारी तरफ से भी सलाम। शहीद प्रवीण प्रभाकर अमर रहे, उनकी मां और पत्नी को असीम शक्ति मिले। लेकिन ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे देखकर आंखें नम हो जाती हैं जब एक मां अपने बेटे के लिए बिलख रही है और वहीं एक पत्नी अपनी साथी के लिए दुख में डूबी हुई है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।